वेलकम ऑल। इस वीडियो में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का एनालिसिस देख लेते हैं। कल है वेडनेसडे, तो किस तरह से हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स होगी। और देखिए कल यहाँ पे मंथली एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की। एनालिसिस को थोड़ा ध्यान से समझिएगा और देखिएगा, क्योंकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कल हमें मिल सकती है। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि क्या एनालिसिस था हमारा आज के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में चॉपीनेस ही दिखाई दे रही है, इतना कुछ खास मूव नहीं है। लेकिन हमने कल एनालिसिस में क्लियर डिस्कशन किया था, ये लेवल हमने मार्क की थी। अगर आपको याद होगा कल का वीडियो जिन्होंने देखा पता है, यहाँ पे पहले रेजिस्टेंस लेवल थी, ये फिर सपोर्ट बनी और ये लेवल हमने यहाँ पे कल क्लोजिंग यहाँ थी, ये लेवल मार्क करके रखी थी। और क्या डिस्कशन था कि 24,980 के नीचे ये लेवल जो है ना 24,980 के, इसके नीचे अगर जाता है और सस्टेन करता है, मतलब ये सपोर्ट है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो ही वीकनेस आएगी। मार्केट ने उस सपोर्ट को आज रिस्पेक्ट किया और यहीं से ऊपर आया है। आप देख सकते हो कहीं ना कहीं ओपनिंग के बाद धीरे 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 रेड कैंडल्स बनते हुए आई और यहाँ पे देखिए 2-3 कैंडल यहाँ पे कंसोलिडेट की इस सपोर्ट के ऊपर, और एक हैमर जैसी भी कैंडल बनी थी। आप ये देख सकते हो ग्रीन कैंडल, थोड़ी बहुत हैमर जैसा यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर है। और यहाँ देख सकते हो आप ये 2-3 कैंडल एक ही जगह इसके ऊपर सस्टेन की, और जैसे ये ब्रेकआउट आया एक मूव दिया, अगेन मार्केट ने क्या किया, इसी रेजिस्टेंस, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था कल भी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम इसने स्पेंड किया था, तो वहाँ से वापस सेलर आ गए। लेकिन देखिए फिर से उस सपोर्ट पे आया, मार्केट सपोर्ट के पास ही आया और अगेन यहाँ से डबल बॉटम बनाते हुए अच्छा खासा एक मूव दिया है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ देखने को मिल रही है, ये कंटिन्यू नहीं कर पाया है, आज वापस सस्टेन करके वापस इसी लेवल के आसपास आया। तो इसका मतलब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि 25,000 के ऊपर मार्केट अभी खुद को यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पा रहा है। कल का भी हमने दिन देखा, कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस फेस किया, आज भी रेजिस्टेंस फेस किया। तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है एक आध सेलिंग मूव आ जाए ना, एक बहुत अच्छा होगा, क्योंकि सेलिंग मूव आ जाता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, कुछ लोग नए सेलर्स फंसेंगे, फिर ऊपर जाएगा तो एक अच्छा मूव आ सकता है, ठीक है। कंटिन्यूएशन में अच्छा मूव आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, फिर भी हम देख लेते हैं कि कल कहाँ पे कौन सी लेवल पे हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उसके लिए 15 मिनट चार्ट पे चलते हैं, ठीक है। 15 मिनट का चार्ट ओपन कर दिया, देखिए कहीं ना कहीं देखा जाए ना, यहाँ पे 24,980 जो कल का हमने सपोर्ट डिस्कस किया था वो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है। 24,980 का ये सपोर्ट जो कल हमने डिस्कस किया था, ठीक है। कल भी मतलब आज भी उसको ही रिस्पेक्ट किया, तो मुझे लग रहा है कि अगर कल के दिन इसके नीचे चला जाता है, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक स्ट्रक्चर समझिए आप, ये कैसा है, यहाँ पे रेजिस्टेंस थे, एक ब्रेकआउट आया है। अब लोगों ने यहाँ क्या किया, कॉल की पोजीशन बनाई होगी कि चलो कि अच्छा खासा ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा, और ये ब्रेकआउट के बाद एक डबल टॉप बन गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि बायर्स फंसे हुए हैं यहाँ पे, बायर्स फंसे हैं तो बायर्स के स्टॉप लॉस कहाँ होगी, यहाँ होगा, यहाँ होगा, गैप फिलिंग का होगा। तो कहीं ना कहीं मार्केट अगर 24,980, देखिए इंपॉर्टेंट क्या होता है ना, आप यहाँ पे कल स्ट्रक्चर समझिएगा। कभी कभी क्या होता है, यहाँ से आया नीचे थोड़ा सा, आप जल्दबाजी में ट्रेड ले लेते हो, मार्केट ऊपर आता है, वैसा नहीं करना है। थोड़ा 980 अगर हमने डिस्कस किया है तो 980 के पास बहुत बार सपोर्ट लिया है ना, तो एक बार इसे जाने दो नीचे, सस्टेन करने दो, सस्टेन करने के बाद ब्रेकडाउन पे हम पुट लेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस वही 20 से 25 पॉइंट रख सकते हैं, 1:3 का तो एक टारगेट मिनिमम होगा। या फिर अगर टारगेट की बात करें ना, तो मुझे सीधा सीधा यहाँ पे 24,860 का यहाँ पे टारगेट दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पे एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कौन सा है, 24,860। देखिए गिरने पे आया मार्केट तो और ज़्यादा गिर सकता है, लेकिन एक इनिशियल टारगेट यहाँ पे हमने रखा है, लगभग 100 पॉइंट प्लस का है, 130 पॉइंट का यहाँ पे एक टारगेट निकल के आ रहा है। या फिर सिंपल 20-25 पॉइंट का स्टॉप लॉस 1:3 भी मिल गया, बहुत है, क्योंकि मार्केट भी चौपी चल रहा है ना। ऐसे में जो मिल जाए वो भी हमारे लिए प्रॉफिट बहुत हो जाता है, राइट। तो ये मैं मिटा देता हूँ, ये लेवल से आप मार्क करके रखना, ओके। अब देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ सपोर्ट है, अगर मार्केट क्या होता है ना, इसी सपोर्ट के आसपास आता है, वापस से यहीं पे कहीं ना कहीं कंसोलिडेट वगैरह करता है सपोर्ट के ऊपर ही, और इस तरीके से ऐसे कोई एक आध ब्रेकआउट बनता है, तो कॉल ज़रूर ट्राई करेंगे। क्योंकि देखिए मार्केट ऑल टाइम हाई के बहुत पास है अभी, तो ऑल टाइम हाई के इतना पास आने के बाद देखिए ऑल टाइम हाई लगभग यहीं पे आ जाता है। 25,080 अगर ब्रेक होगा तो नया ऑल टाइम हाई लग जाएगा। तो इतना पास आने के बाद मार्केट कर क्या सकता है ना, यहीं पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट वगैरह बनाता है, तो ये टेस्ट कर सकता है। क्योंकि अगर सपोर्ट को सस्टेन कर पाता है, कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है, तो सीधा 25,080 का एक टारगेट हमें मिल जाएगा, ठीक है। और किसी केस में गैप अप हो या कुछ हो, अगर कुछ गैप अप करके या फिर यहाँ से जाके मार्केट 25,080 के ऊपर भी सस्टेन कर रहा है, तो समझ लेना वो ऑल टाइम हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है। क्योंकि मार्केट अक्सर क्या करता है ना, ऑल टाइम हाई के पास से कहीं ना कहीं सेलर्स आते हैं, अगर वो उसमें भी सस्टेन कर रहा है तो ये बुलिशनेस कंटिन्यू होगी, मार्केट यहाँ से भी ऊपर जा सकता है। तो यहाँ अगर सस्टेन करने के बाद ब्रेकआउट वगैरह मिलता है तो हम कॉल ट्राई कर सकते हैं। फिर टारगेट अगला 25,180 का एक हमारा निकल के आएगा, और इसको भी चलो मार्केट में बहुत ज़्यादा अगर बुल रन यहाँ पे बुलिश
मुंह देखने को मिलता है, यहाँ पे रैली देखने को मिलती है, तो एक टारगेट ये भी आप लिख के रख दीजिए 25,340 का, ठीक है। तो लगभग ऊपर हमें ये टारगेट देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, सपोर्ट को सस्टेन करना चाहिए। अगर सपोर्ट के नीचे सस्टेन करता है तो आपको मैंने नीचे के साइड का बता दिया है कैसे क्या ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये निफ्टी का एनालिसिस है, यहाँ पे ये लेवल्स आप मार्क करके रखिए, बाकी लॉजिक मैंने समझा दिया है, क्या प्राइस एक्शन बना है समझा दिया है। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस फटाक से, ठीक है। बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर दिया है, कहीं ना कहीं 15 मिनट चार्ट पे डायरेक्टली हम चलते हैं। यहाँ पे मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा आपका, लेकिन यहाँ पे कल एक्सपायरी में कैसे ट्रेड करना है वो ज़रूर यहाँ समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो बैंक निफ्टी का यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा है। एक चीज़ समझिए, बैंक निफ्टी ने हमने देखा था ये, अगर ये स्ट्रक्चर आपको याद है तो हमने 2-3 दिनों से कंटिन्यू देखा है कि इस तरीके से एक ब्रेकआउट आ गया था। यहाँ पे हमने ऐसे मार्क किया था थोड़ा सा ऊपर से इस तरीके से, और ये ब्रेकआउट के ऊपर रिटेस्ट कर चुका है और ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं बुलिशनेस आ सकती है, लेकिन कहाँ से आ सकती है देखिए, लेवल्स देख लेते हैं हम। अब मार्केट ने यहाँ क्या हुआ था आज का दिन, अगर देखिए आज डबल बॉटम वगैरह बना के ऊपर गया, फिर यहाँ सस्टेन किया, ठीक है, और नीचे आ गया। अगर कल फिर से इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है, लेवल आ जाती है यहाँ पे ये 51,320 लेवल, 51,320। अगर कल गैप अप हो या फिर यहाँ से जाकर 320 के ऊपर सस्टेन कर पाता है और इस तरीके से कोई ब्रेकआउट बनता है तो जरूर ये कंटिन्यू करेगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर ही वो चालू है। देखिए मार्केट ब्रेकआउट देता है, ऊपर जाता है, फिर ब्रेकआउट देता है, फिर ऊपर। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन कर पाता है, ब्रेकआउट बनाता है, कॉल साइड का ट्रेड जरूर प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस ज़्यादा से ज़्यादा 40-50 पॉइंट, टारगेट 1:3 रख सकते हैं, या फिर ऊपर का टारगेट बताओ। मुझे एक टारगेट दिखाई दे रहा है 51,760 का ऊपर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है, 320 के ऊपर जाके सस्टेन करना और ऐसा कोई ब्रेकआउट वगैरह क्रिएट होना, तब जाके बढ़िया एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। अदरवाइज क्या हो सकता है, मार्केट फिर यहाँ सस्टेन अगर नहीं कर पाता है, 51,000 वगैरह के नीचे आता है तो बियरिश हो सकता है। ये ऊपर के लेवल्स आप मार्क करके रखिए, मैं समझाता हूँ आपको। जैसा कि देखिए जैसा हमने निफ्टी में देखा, इस तरीके का ब्रेकआउट आया। अब ये कल यहाँ से कंटिन्यू करता है तो कंटिन्यू हो जाएगा मूव। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता है, नीचे आता है, वैसे तो ट्रेड अगर देखा जाए ना 51,000 के नीचे बनेगा, 51,000 के नीचे, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल नंबर है मार्केट में। यहाँ पे हम अगर ट्रेड प्लान करते हैं, थोड़ा चांस होता है कि यहाँ से सपोर्ट ले, इसलिए इसके नीचे अगर जाता है 51,000 के नीचे और सस्टेन कर पाता है, ब्रेकडाउन वगैरह देता है, तो क्या होगा, यहाँ पे जो कॉल लेके बैठे उनके स्टॉप लॉसेस हो गए, कहाँ होगा, यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ तो हिट करने को आ सकता है। तो मार्केट नीचे कहाँ तक आएगा, 51,000 के बाद यहाँ पे लगभग मुझे एक टारगेट दिखाई दे रहा है 50,730। देखिए एक जगह पे हम रिस्क ले सकते हैं, कहाँ पे ले सकते हैं, 51,120, यहाँ पे एक लेवल आ जाते हैं 51,120। तो एक चीज़ क्या कर सकते हैं, अगर चलो मान लेते हैं मार्केट ने नीचे यहाँ पे 51,120 को भी ब्रेक किया और यहाँ सस्टेन कर रहा है और यहाँ से ब्रेकडाउन बन रहा है, तो हम 51,000 का वेट ना करते यहीं पे पुट साइड की ट्रेड बना सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखना। अगर एक बार 51,000 के भी नीचे चला जाए और सस्टेन करे, फिर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। पहले थोड़ी कम क्वांटिटी में लेंगे, क्योंकि हो क्या सकता है, यहाँ से 120 के आसपास से 51,000 आके सपोर्ट भी ले सकता है, इसलिए थोड़ी कम क्वांटिटी लेंगे। यहाँ अगर रुकता है तो प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अगर 51,000 के नीचे जाके सस्टेन करता है और फिर ब्रेकआउट आता है, अगेन नया ट्रेड ले सकते हैं या फिर क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है 51,120 के नीचे भी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, लेकिन कम क्वांटिटी में कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड प्लान होगा। 51,000 के नीचे ये टारगेट होगा, ऊपर का तो मैंने बता ही दिया है आपको, 51,320 के ऊपर ही ट्रेड बनेगा, फिर धीरे धीरे मार्केट 51,760 तक भी आ सकता है। देखिए मार्केट अभी आप देख रहे हो गैप अप हो रहा है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन चॉपी बहुत है। मार्केट एक छोटा सा मूव देता है और फिर साइडवेज होता है, या फिर रिटर्न आ जाता है, रिवर्स आ जाता है, थोड़ा सा मूव देता है फिर रिवर्स आता है। तो चॉपी मार्केट है। कल मंथली एक्सपायरी, तो हो सकता है कोई अच्छा मूव मिल जाए हमें, लेकिन लेवल टू लेवल ही फॉलो करेंगे। अगर लेवल्स पे यहाँ पे सेटअप बनता है तो एक अच्छा मूव ज़रूर मिलेगा। अगर लेवल्स पे यहाँ पे अच्छे सेटअप नहीं बनता है ना, तो क्या होगा, मार्केट फिर से साइडवेज वगैरह हो सकता है। और साइडवेज हो रहा है तो ज़बरदस्ती ट्रेड में लेना, क्योंकि दिमाग में यही होता है कि